अच्छा, ये यहाँ तक पहुँच गया आप। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्रैक प्लस लीक, ये दोनों नहीं होने चाहिए। गुड बैटरी में ये चीज़ें काउंट नहीं होंगी, ये दोनों नहीं होंगी। ये इतनी सी बैटरी है, इसमें तुम ऐसे चुरंगियाँ घूम रहे होते हो, कभी शान चुरंगी घूम रहे होते हो, कभी बिलाल चुरंगी घूम रहे होते हो, कभी सिंगर घूम रहे होते हो, ऐसा नहीं। इसको बड़े प्यार से आपने पढ़ना है, और ये स्टेप है, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में जब चीज़ें आपके साथ ओपन पड़ी होगी तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें? आप तो वहाँ पॉजिटिव ढूंढ रहे हो, सिक्के के ऊपर नहीं लिखा होता, लेकिन उसकी प्लेट पे लिखा होता है। तो पहला स्टेप क्या है? लाइट क्या है? पहला स्टेप हम लेते हैं लाइट का। लाइट चेक करते हैं, ठीक है। जब लाइट चेक करते हैं, बैटरियों में नहीं होती नहीं बहुत से में नहीं है, अभी दे हमारे पास जो दो हैं इनमें नहीं है। नहीं, इससे पहले हमारे पास जो बैटरी यूज में पड़ी हुई थी उसमें थी। हाँ, उसमें आप जब देखोगे तो उसमें दो ही कलर हैं, या रेड नुमाया होता जाएगा या ग्रीन नुमाया होगा। तो वो दोनों जो हैं ओके और चार्जिंग, ओके की तरफ और चार्जिंग की तरफ जा रही होती है। रेड आएगा तो डाउन लाइट होगी। हाँ, उसमें दो ऑप्शन है, या तो उसके सेल के, अगर सेल उसके ओके तो उसका लिक्विड खत्म हो गया, ये रेशो बराबर हो गई है, ये बराबर हो गई, तो ये जब आप नया डालेंगे तो चार्जिंग उसको उठानी चाहिए। अगर नहीं उठा रही है इनके तो फिर उसके सेल के 60%, यानी कि अगर आप 1 लीटर दूध लेते हैं तो उसमें 600 ml जो है 600 ml एसिड होगा, ठीक है, और 40% क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर होगा। अच्छा, ये क्यों ज़्यादा लेते हैं, ये क्यों कम लेते हैं? ये भी सवाल है, ये भी एक सवाल है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे बैटरी में पानी सूखता है, गैसेस बन के निकलता है, क्योंकि उसमें देखा है आपने कैप के अंदर होल दिए होते हैं। जब वो होल बंद होते हैं ना बैटरी के, तो वो बैटरी की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है, पेट निकालना शुरू होते हैं, शेप उसकी चेंज होती है जब वो होल, क्योंकि होल से क्या है कि बैटरी जब हिलती है तो नेगेटिव पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो मूव हो रहे होते हैं, वो तेज़ी से मूव होते हैं, और वो जो गैस बनती है हिलने से जो गैस बनती है वो निकल नहीं पाती। तो जब यार आपको क्या कहते हैं कब्ज होती है तो क्या होता है? पेट फूल रहा होता है ना, सेम वही हिसाब होता है। नॉर्मल लाइफ में भी होनी चाहिए ना यार, कि आप हर चीज़ में आप कोशिश करें कि उसको कॉन्सेप्ट ऐसा दे कि अगले को समझ में आए कि नहीं इसको पता है। लेकिन माइनर सी चीज़ भी बहुत अहम है। देखिए, जब आप बड़ी चीज़ें बनाते हैं ना, बड़ी इंजन बना लिया, गाड़ी बना ली, वो मायने नहीं रखते, लेकिन कैसे बनाई वो मायने रखते। आपने ख़राब चीज़ों को रिपेयर भी कराया, आपने ख़राब चीज़ों को रिजेक्ट भी किया, आपने नए पार्ट्स भी इंजेक्ट किए, ये एक थ्योरी है। रिजेक्ट कैसे करोगे? जब आपके पास कुछ होगा पल्ले। रिपेयर कैसे कराओगे? जब आप देखते हो यार ये चीज़ चल सकती है कि नहीं, ठीक है। और नए कब लोगे? जब आप डिसाइड कर लोगे कि यार ये रिपेयरिंग के बाद भी नहीं चलेगा। तो असल चीज़ क्या है? आपके पास थ्योरी का बैकग्राउंड। देखो, बैटरी के बारे में आप सबको पता है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं पता अगर हम तरीके में पढ़ने में जो किताब कहती है, और किताब के तरीके से जब आप पढ़ लोगे तो आपको बैटरी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। सर पानी बाहर होता है बैटरी के, एकदम देखा है मैंने, पानी है ना, वाटर जो होता है वो बाहर आ जाता है, तेजाब जो उसका, तो वो क्या वजह होती है? यानी बैटरी फुल चार्ज कर रही है, ओवर चार्जिंग पे स्प्लिट फेंक रही होती है, बिल्कुल। बाद में आग भी लगती है। ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है वो नहीं करता उसको। अगर देखिए हर चीज़ का एक हल है, एक चीज़ का, हर चीज़ का हल है। जब तक वो कंट्रोल कर सकता है वो करता है, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वो स्प्रे बांध फेंकता है। आपने देखा है जब भी आप गाड़ी का बोनट उठाते हैं ना, तो वो वाली साइड, बैटरी वाली साइड, नॉर्मली लोग उसके ऊपर क्या रखते हैं? रबड़दार, लेकिन रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि गैस उस हिसाब से नहीं निकलती। उससे क्या होता है, इसका जो बॉर्डर है ना, वो टॉप वाला वो निकलना शुरू हो जाता है, उसका पेट निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? लीक हो जाएगी, लीक भी हो सकती है, और कहीं आपने एकदम झटके से सलब मारा तो क्रैक भी हो जाएगी, फट भी सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर इसी तरह से वैसे ठीक, थोड़ा सा इग्निशन पॉइंट को भी देख लेते हैं।